आइए प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे हम करते हैं जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, और वो पूछा गया था जेई एडवांस 2019 में। और ये क्वेश्चन तो जो था प्यारे बच्चों, ये था सिंगल करेक्ट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सिंगल करेक्ट, यानी सिंगल करेक्ट एमसीक्यू में पूछा गया था। अब एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। क्वेश्चन में क्या था एक बार देख लेते हैं। ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that at the potential at its surface is V naught and a hole with a small area alpha 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the statement is correct? जो इसके स्टेटमेंट दिए गए थे वो ये स्टेटमेंट दिए गए थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एक बार हमें गिवन क्या है। हमें एक ऐसे स्फेरिकल शेल गिवन है जिसके ऊपर पहले चार्ज गिवन था Q और उसकी रेडियस क्या थी R, और दिया क्या गया था कि उसके सरफेस पे, अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो सरफेस पे पोटेंशियल हमें गिवन था V नॉट, और सरफेस पे पोटेंशियल लिखा जाएगा KQ/R दैट इज इक्वल टू V नॉट। ये बात। अब क्या कहा गया है? ए होल विद ए स्मॉल एरिया, एक छोटा सा होल बनाया गया है जिसका एरिया मैं DA लिख लेता हूं। क्या है? अल्फा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा एरिया क्यों लिखा? क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू गिवन है वो हमें लेस देन 1 गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस छोटे से, मान लीजिए हमने ये यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा पैच ये बना लिया, ग्रीन कलर से बना लेते हैं, ये वाला बना। अब इस छोटा सा जो हमने होल रिमूव किया है, इसमें एक छोटा सा चार्ज होगा DQ, और वो DQ क्या लिखा जाएगा भाई? पूरे की चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी मेरे पास कितनी थी? Q डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इनटू ये छोटा सा एरिया DA। तो ये मेरे पास क्या आ गया? Q बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू अल्फा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो चार्ज आया वो चार्ज आ गया मेरे पास अल्फा Q, यानी जो चार्ज जो हमने छोटा सा यहां से होल किया है उसके ऊपर जो चार्ज था वो अल्फा Q था। ये याद रखना, अल्फा की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब क्वेश्चन में क्या है हम ये देख लेते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया यहां से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ऑप्शन पहला क्या था? रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल ऑफ दैट पॉइंट एट r/2 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल विल बी दिस। पोटेंशियल पूछा था सेंटर पे। ठीक है, दूसरा पूछा था r/2 डिस्टेंस होल से। तो देखो हम देखो, मतलब पहला ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। चलो, तो पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सेंटर पे, यानी पोटेंशियल एट सेंटर कर लेते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या लिखा जाएगा? देखो पहले तो अगर मैं पूरे चार्ज की वजह से लिखूं तो क्या लिखूंगा? KQ/R। अब देखो जो हमने रिमूव कर दिया, रिमूव किए हुए चार्ज को मैं नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर लेता हूं, तो -K अल्फा Q डिवाइड बाय R। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या आया? KQR में अगर मैं कॉमन ले लूं तो KQ/R, यहां से मेरे पास आ गया 1 माइनस अल्फा। अब KQ/R को मैं लिख सकता था V नॉट, तो मेरे पास क्या आ गया? यहां से सेंटर पे कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस अल्फा। ये पोटेंशियल आ गया मेरा सेंटर पे। ठीक है, दूसरा, पहले फर्स्ट ऑप्शन में दूसरे पॉइंट पे क्या पूछा गया था? इसी में क्या था कि हमें बताना था कि r/2 पे भी पोटेंशियल का रेशियो पूछ, एक्चुअल में रेशियो की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि r/2 पे, तो प्यारे बच्चों r/2 पे यानी पोटेंशियल एट r/2 वो क्या लिखा जाएगा? इस पूरे की वजह से कितना था? KQ/R। अब जो ये हमने रिमूव कर दिया, ये छोटा सा होल हमने कर दिया, इसकी वजह से r/2 पे क्या हो जाएगा? KQ अल्फा डिवाइड बाई R/। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास पोटेंशियल आएगा यानी r/2 पे, तो यहां से अगर कॉमन ले लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो KQ/R। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आई गेस 2 अल्फा। इसको लिख सकता हूं V नॉट, तो ये मेरे पास आ गया V नॉट 1 माइनस 2 अल्फा। अब इनकी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो बेटो इनको डिवाइड करेंगे तो देखो रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास?
दैट इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एल्फा डिवाइड बाय वी नॉट 1 माइनस 2 एल्फा। ये मेरे पास गया। अब बचा क्या मेरे पास? तो प्यारे बच्चों जो बचा है वो मेरे पास बचा है 1 माइनस एल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 एल्फा। ये आ गया रेशियो कहाँ पे? सेंटर पे और उस पे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है बेटा। ऑप्शन में देखो यही है 1 माइनस एल्फा, तो ये ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी के साथ साथ अब ये तो सिंगल करेक्ट था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा देखते हैं, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाय, तो ये तो गलत हो गया, हमने अभी निकाला ही था। थर्ड क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाय। आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो पूरे की वजह से और उसकी वजह से, तो आप देखोगे सिंगल करेक्ट था, तो ए ऑप्शन ही इसका क्या था? करेक्ट आंसर है। ठीक है, थैंक यू।